कितनी अच्छी बात कही है, आपकी पूजा में वृद्धि हो, कम ना हो। कथा सुन करके सोच लिया जाता है कल से अपनी पूजा बढ़ाएंगे, 4 दिन बढ़ती है फिर घटती जाती है। तो अपनी आराधना को, अपनी साधना को आगे बढ़ाइए। और एक बड़ी अच्छी बात कही है, यदि आप प्रत्येक दिन महारुद्राभिषेक करते हैं तो आपको 1 करोड़ यज्ञ करने का फल प्रत्येक दिन प्राप्त होता है, जो व्यक्ति पूरी जिंदगी में नहीं कर सकता। ये लिखा हुआ है 22 नंबर का श्लोक ऐसी अध्याय का, अर्चा पार्थिव लिंगानाम कोट यज्ञ फल प्रदा। यदि किसी ने पार्थिव पूजा की है, पार्थिव पूजन किया, मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजा की है, उसको करोड़ों यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। पार्थिव पूजा भी 3 तरह की होती है, उत्तम, मध्यम और अधम। 3 तरह की है, उत्तम, मध्यम और अधम। 4 अंगुल का शिवलिंग बनाते हैं, उसे उत्तम माना गया। 2 अंगुल का बनाते हैं, उसको मध्यम माना गया। उसके और छोटा है, उसको ठीक नहीं माना गया। मैं श्लोक बोले देता हूँ, 28 नंबर का श्लोक है। और ये मैं श्लोक नंबर वगैरह इसलिए बताता रहता हूँ कि टेलीविजन पर विद्वान लोग भी सुनते हैं, कहीं उनको ये ना लगे कि अपने मन से ही कह रहे हैं कि कहीं लिखा भी है। लिखा है 21 नंबर का अध्याय विद्येश्वर संहिता। इसमें 3 प्रकार की पार्थिव शिवलिंग की बात कही गई। उत्तमम, मध्यमम, नीचम, त्रिपदम लिंगमीरितम मानतो मन शार्दूला तस्वडध्वम बदाम्यम चतुर अंगुल मुक्षायम। उत्तम है वो 4 अंगुल का, रम्यम वेद का आयतम। और कहा गया है कि उत्तमम लिंग माख्यात मुनवी शास्त्र को विदा। महात्माओं ने उत्तम शिवलिंग को बड़ा अद्भुत कहा है, 4 अंगुल का। वो बड़ा 4 अंगुल ऊंचा और देखने में बड़ा सुंदर है, इस शिवलिंग को शास्त्र के जानकार लोगों ने उत्तम कहा। इसका आधा मध्यम है, वो बिल्कुल छोटा है, उसको ठीक नहीं माना गया। जो भक्ति तथा श्रद्धा से युक्त होकर यदि शिवलिंग का मन में ध्यान भी कर लेता है तो उसकी भी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। कहा गया पूजयेत लभेत कामान मनसा मान सप्सता। मन में भी यदि ध्यान कर लिया है तो इसमें भी तो आनंद कर देता है। ऐसे भगवान के शिवलिंग का पूजन जिसकी बात 4 वेदों में कही गई। भगवान व्यास लिखते हैं कि एक भी वेद ऐसा नहीं है जिसमें शिवलिंग पूजा की बात न कही गई। वर्णन है 32 नंबर का श्लोक है, न लिंगा आर्धानत्या पुण्यम वेद चतुष्टय। 4 वेदों में कहा गया विद्यते सर्वशास्त्राणामेश एव निश्चयम। हर ग्रंथ में, हर पुराण में, महाभारत में भी शिवलिंग पूजा की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया। आज मैं इतना जोर इसलिए इसके ऊपर दे रहा हूँ क्योंकि कल शिवरात्रि है। मुझे सुनने वाले देश में जितने भी लोग हैं, कल वो शिवलिंग दर्शन से न चूकें। 1 लोटा जल घर से लेके जाइए, इससे आपके पितर भी प्रसन्न होंगे। कहते हैं शंकर की जलहरी पर गिरा हुआ पानी कुआं पाताल में नहीं जाता, वो पितरलोक में पहुंच करके हमारे पितरों को संतुष्ट कर देता है। वह पानी बुझ जाए। आपको मालूम है शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ जल लांगा नहीं जाता, उसको लांगा नहीं जाता। क्यों नहीं लांगा जाता? क्योंकि इस जल को पितर पीते हैं, इससे उन्हें तृप्ति मिलती है। कभी भी जलहरी से गिरा हुआ पानी है, उसको लांग करके मन चलिए, क्योंकि जो चीज़ लांग दी जाती है वो अपवित्र सी हो जाती है, वो शुद्ध नहीं रहती। आप पूजा का भी पानी लांग देंगे तो फेंकने के लायक हो जाएगा। पूजा का सामान रखा है और उसको आपने लांग दिया, भोजन की थाली रखी है, उसको आपने लांघा है, लांग दिया है, तो भोजन खाने के लायक नहीं रहता। तो शंकर की जलहरी पर गिरा हुआ पानी जो बहता है, भोलेनाथ की परिक्रमा आदि क्यों लगती है? इसलिए लगती है क्योंकि शिव जलहरी से गिरा हुआ पानी, इसके अधिकारी पितृलोक होते हैं। ये पितृलोक को जल पहुंचता है। हमने तो यहाँ तक गरुड़ पुराण में पढ़ा है कि हम श्राद्धों में अपने पितरों के लिए जो जल देते हैं, उससे उन्हें जितनी तृप्ति मिलती है, प्रत्येक दिन महारुद्राभिषेक करने से भी पितरों को उतनी ही तृप्ति मिलती है, क्योंकि यह जल उनके पास पहुंचता है। ये पंचामृत, लोग कहते हैं क्यों दूध दही चढ़ा दिया इनके ऊपर, क्यों चढ़ा दिया? तो क्यों चढ़ा दिया है? पंचामृत से वो तृप्त होते हैं, दूध से, दही से, ये सामग्री उनके पास पहुंचती है। आप कहोगे वो मरा हुआ आदमी कहाँ, यहाँ से कैसे पहुंच जाएगा? आपके सिग्नेचर करने से पैसा दूसरे के खाते में पहुंच जाता है, तो हमारा संकल्प करने से हमारी चीजें भी उनके पास पहुंच जाती हैं।
हाँ, सिग्नेचर साइन करने से पैसा भी तो चला जाता है दूसरे के अकाउंट में। आप बंडल लेके थोड़े ही जाते हैं वहाँ। आपको कलकत्ता पैसा भेजना हो तो आपको थैला सजाकर और ट्रेन की टिकट लेकर के जाने की जरूरत नहीं है आपको वहाँ। फिर यहीं से सिग्नेचर कर दीजिएगा, पैसा उनके अकाउंट में पहुंच जाएगा। आप संकल्प करके जो चीजें यहाँ पर आप समर्पित कर देते हैं वो हमारे देवताओं को और पितरों को प्राप्त हो जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कभी भी शंकर जी की जलहरी से गिरने वाली वो जलधार को लांगे नहीं उसको, इसलिए उसमें अर्ध परिक्रमा की बात कही है। उसको लांगा नहीं जाता क्योंकि इस जल का अधिकार पितरों के लिए है। वो जल पितरों के पास पहुंचता है। तो कल से महारात्रि है, आप सब एक एक लोटा जल और उसको महादेव के ऊपर, मैंने आज भी बोला थोड़ा मीठा कर लेना, उसमें चीनी डाल लेना, बूरा डाल लेना और वो चढ़ाना। तिल से पितर तृप्त होते हैं, इसलिए शंकर जी के जल में तिल डालने की बात कही गई, उनको बड़ी तृप्ति मिलती है। मैंने तो बोला है कि उसमें थोड़ा घी भी डाल लें, क्योंकि घृत से भी पितर प्रसन्न होते हैं, अति प्रसन्न होते हैं। ये तो सगरी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं और वही में हम आपको निवेदन कर रहे हैं। कहते हैं सिर्फ शंकर जी की पूजा करने से पूरे जगत में जितनी भी देव प्रतिमाएं, जितने भी देवता हैं, सबकी पूजा हो जाती है। ये कहाँ लिखा है? ये 34 नंबर के श्लोक में लिखा है। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 21 श्लोक नंबर 34, 34 नंबर लिखा है। लिंगे अर्चिते अर्चितम सर्वम जगत स्थावर जंगमम। कहते हैं संपूर्ण धरती के जीव जंतुओं को तृप्ति मिलती है शिव की पूजा करने से, सबकी पूजा हो जाती है। केवल शिवलिंग की पूजा हो जाने पर चराचर जगत की पूजा हो जाती है। संसार सागर में डूबे हुए लोगों को तरने का और कोई दूसरा साधन नहीं दिखाई देता। संसाराम उद्मग्नानाम नाने तरण साधनम, कोई साधन नहीं है। सबका कल्याण करने वाले भगवान महादेव हैं, सबके देवों के भी देव हैं, लेकिन और सब देव हैं इसलिए श्रीमान महादेव हैं। आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं कीजिए, लेकिन भगवान महादेव को जरूर कीजिए। भगवान नारायण ने भी कहा है कि मेरा प्रिय शंकर से बढ़कर के कोई नहीं। और एक गुप्त मत सबई कहूं कर जो, शंकर भजन बिना नरह भगत न पावहु। शंकर की भक्ति के बिना, शंकर की पूजा के बिना गति नहीं है। ये बिल्कुल पक्का पक्का और पक्के वाला पक्का। जितने भी युवा मुझे सुन रहे हैं, बेटा बेटियां मुझे सुन रहे हैं, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। कल उपवास करना, हो सके तो नमक भी ना खाना। आपका प्रोग्रेस, आपका उत्कर्ष, आप कहेंगे गुड़गामा की धरती पर महाराज ने बात बताई थी और ये हमारे लिए वरदान बन गई। इतनी तरक्की आपकी होगी, क्या नहीं मिलेगा आपको? सब कुछ मिलेगा। ये शिव की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा। और आज ही मैंने बोला है, गोस्वामी जी ने भी लिखा है, संपूर्ण जगत के माता पिता महादेव और मां पार्वती, सबके माता पिता है। कल का दिन ऐसा है कि हम अपने माई बाप का दर्शन करने को, उन्हें पूज करके आए। चारों वेदों में लिंगार्चन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं, कोई पूजा नहीं। सभी शास्त्रों का भी यही निर्णय है, न लिंगा आराधनात् यत् पुण्यम वेद चतुष्टय विद्यते सर्व शास्त्राणाम मेष एवं निश्चय। सभी शास्त्र और ग्रंथों ने निश्चय किया है कि शंकर की पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं। आप कुछ ही दिन करके देख लीजिए, पंचामृत में जो पैसा वैसा लग जाए तो वो हमसे ले लेना, फिर फाइन हमारे ऊपर लगा देना यदि काम सब ना बन जाए तो। लोटे का भी पैसा ले लेना, दूध दही पंचामृत जो चढ़ा हो वो भी ले लेना। ये बड़े भरोसे के साथ हम बोल रहे हैं। अब ये तो हम नहीं बोल रहे हैं कि जो फायदा हो जाए तो उसमें से हमें दे देना, ये तो हमने बोला ही नहीं है। हाँ, ना मिले तो फाइन हमारे ऊपर लगा देना। शंकर ऐसे, शिव जी ऐसे, इनकी कृपा भैया बरस रही है, आनंद कर रही है। एक चौपाई बोलिए। आसुतोष तुम अवडर दानी, आरती हर हो दीन जन जाने।
आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हर हो दीन जन जाने। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हर हो दीन जन जाने। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए महादेव बाबा की जय हो। तो आस्तोषण का नाम है, यानी शीघ्र ही रीत जाने वाले भगवान है। एक श्लोक बड़ा प्यारा है इससे पुराण का, शिव नाम मयम लिंगम नित्यम पूज्यम महर्षि यतर्वलिंगेशु तस्मात् पूज्यम वेदानता। महर्षियों को, महापुरुषों को, हर व्यक्ति को भगवान शंकर के शिवलिंग का नित्य पूजन करना चाहिए, क्योंकि इनकी पूजा करने से व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। श्रेष्ठ नहीं, सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, वाणी सिद्ध हो जाती है, विद्वान हो जाता है। यह महात्म्य शंकर की पूजा, भोलेनाथ की पूजा का है। तो इस अध्याय में ये बात कही, हरि ब्रह्मा देव देवा मनु यक्ष राक्षसा गंधर्वाचारणा सिद्धा देतेया दान वास्तता। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता कोई भी ऐसा नहीं है जो शिवलिंग का पूजन ना करता हो, क्योंकि ये सब अभीष्ट फल प्राप्त कर चुके हैं। भगवान परशुराम जी 7 चिरंजीवों में से एक हो गए शिवलिंग का पूजन करने से। हनुमान जी शिवलिंग का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं। इतनी बड़ी महिमा। महात्मा दधीची की हड्डियां वज्र की हो गई थी, ये प्रत्येक दिन शिवलिंग अर्चन करते। राम जी का नाम कभी नहीं मिटेगा, ये शिवलिंग अर्चन करते थे, शिवलिंग अर्चन। तो मैं ऐसे कितने नाम मैं बताऊं आपको। आप सबके घर में शिवलिंग होगा, नहीं है तो जरूर व्यवस्थित कीजिए। ब्राह्मणा क्षत्रियो वैश्य शूद्रो वा प्रतलोमज पूज्ये सततम लिंगम तत्तन मंत्रेण सादरम। चारों वर्णों के लोग कोई भी क्यों नहीं हो, अपने अपने अधिकार से सबको वैदिक पूजा करने का अधिकार है। अधिक कहने से क्या लाभ है। शिवलिंग पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य लोग सब लोगों का पूरा अधिकार है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि स्त्रियां शिवलिंग पूजा नहीं कर सकती, तो शिव पुराण घर में लेकर के आवे और 40 नंबर का श्लोक पढ़े। अध्याय नंबर 21 विद्येश्वर संहिता और 40 नंबर के श्लोक में लिखा है, स्त्री नाम अपि तथान्यता अधिकारों सर्वेशम शिवलिंगार्चनित ध्वजा। शिवलिंग पूजा में नारी का पूरा अधिकार है। चारों वर्णों का तो अधिकार है ही। ज्यादा से ज्यादा लोग इन माताओं को इंगित करते हैं, स्त्रियां ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, बस बेल नहीं चलाती रहे, रसोई बनाती रहे तुम्हारे लिए, तुम्हारा पेट ही भरती रहे, और तो ये कुछ कर ही नहीं सकती। हवन ये नहीं कर सकती, सालग्राम ये नहीं पूज सकती, महादेव की पूजा ये नहीं कर सकती, किसी मंदिर में ये नहीं जा सकती, बस घर में कैद रह करके तुम्हारे लिए शेर भर की रोटी सुबह और 1 किलो की रात को, शाम को कपड़ा लत्ता झाड़ू पोंछा बस करती रहे, और तो उन्हें कुछ करना ही नहीं है। सबके ऊपर ब्रेक लगा, तालियां बजा रहे हैं। मैंने कई वीडियो ऐसी देखी हैं जिसमें इन लोगों ने ये कहा है कि माताएं बिल्कुल शिवलिंग को हाथ तक ना लगा दे। अरे पूजा तो हाथ ना लगा दे, परछाई न पड़ जाए शिवलिंग पर। ऐसी वीडियो बहुत पड़ी है सोशल मीडिया पर। तो मैं तो अध्याय और श्लोक नंबर बोल रहा हूं। विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 22, हाँ अध्याय नंबर 21, अध्याय नंबर 21 है और 40 नंबर का श्लोक है। किम बहुक्तेन मुनियः
नंदी कार्तिकेय को एक कथा सुना रहे हैं, यही कार्तिकेय जी महाराज नंदीश्वर इनको कथा सुना रहे हैं और कहते हैं हे वीर कार्तिकेय, और हम क्या कहें, शंकर के शिवलिंग पूजा में चारों वर्णों का पूरा अधिकार और मातृ शक्ति का पूरा अधिकार है। ये बात किसी की ना मानना आप, बिल्कुल हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, आपको पूरा अधिकार है भगवान शिव की पूजा में। अधिकारोस्त सर्वेशम शिवलिंगार्चनित ध्वजा, जो धरती पर पैदा हुआ है, नीचे से नीचे घर में पैदा हुआ है, उसको भी भगवान महादेव की पूजा करने का पूर्ण रूप से अधिकार है। ये किस किसने बात कही? ये बात महात्मा दधीची ने कही, गौतम, ये सब जन बोले। कहते हैं कि श्राप के द्वारा जिन लोगों का पतन हो रहा था, श्राप के द्वारा जिन लोगों का पतन हो रहा था, उनका भी उद्धार शिवलिंग पूजा से हो गया। भगवान महादेव के जब से हो गया उनका उद्धार। चंद्रमा को श्राप उनके ससुर साहब ने दे दिया, चल पूरे शरीर में तेरे में कुष्ठ हो जाए, तू गल जाए। तो जहां आज सोमनाथ बैठे हैं, यहां इन्होंने पूजन ही तो किया, मिट्टी के शिवलिंग बना बना करके पूजा करी। एक कुंड सामने बन के तैयार हुआ, उसमें डुबकी लगाई और चंद्रमा ठीक हो गए और पूरी दुनिया को भगवान सोमनाथ मिल गए। घोर श्राप को भी मुक्त कर देता है, वह शिवलिंग अर्चन है। लिंगार्चन प्रत्येक स्त्री पुरुष को, जनमानस को प्रत्येक दिन करना चाहिए। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करके लोगों को इस पूजा पाठ से दूर कर देते हैं, उनका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। यह भी इस ग्रंथ में भगवान व्यास ने लिख दिया। यो वैदिका मनाद्रत्या कर्म स्मार्थ मदा पिबा अन्यथा माचरेत मर्त्यो न संकल्प फलम लवेत। जो लोग शंकर के शिवलिंग की पूजा का विरोध करेंगे, उनका जीवन सफल नहीं होगा। ये प्रमाण सहित 41 नीचे के श्लोक में ये बात कह दी गई है। 44 नंबर के श्लोक में ये बात कही गई। इतम कृत्वार्चनम शंभो नैवेदांतम विधानत पूजेत अष्टमूर्ति च तत्रैव तद्गन्मयी। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्य आदि से प्रत्येक दिन पूजा करें। हो सके तो उनके 8 नाम जरूर लें। जैसे महादेव के 24 नामों में, नारायण के 24 नामों में 2 नाम बड़े विशेष हैं, राम और कृष्ण। उसी प्रकार से भगवान महादेव के 112 अवतार हुए, उसमें 8 नाम बड़े विशेष हैं। उनके 8 अवतार बड़े विशेष हैं। कौन कौन से हैं? सर्वो भवश्य रुद्रश्य उग्रो भीम इतीश्वरा महादेव पशुपतेर रेताम मूर्ति भर चरेत। ये 8 हैं। सर्व भव रुद्र उग्र भीम ईश्वर महादेव और पशुपति। इन नामों की अर्चना करें। इन नामों को लेकर चंदन अक्षत बेल पत्र लेकर भगवान का पूजन करें। ईशान नंदी चंड महाकाल भृंगी वृषभ स्कंद कप्रदेश्वर सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार के लोग हैं। परिवार की फैमिली में कितने आते हैं वर्णन कर दिया गया है। कह दिया शंकर के परिवार के लोग हैं। ईशानम नंदिनम चंडम महाकालम च रंगड़म वृषम स्कंदम कप्रदीशम सोमम शुक्रम च तत्कर्मा। चंद्रमा शुक्र देवता ये महादेव के परिवार में आते हैं। नंदीश्वर भगवान के परिवार के नाम आते। चलो मैया जी का तो सबको पता है, कार्तिकेय और गणेश जी का भी सबको पता है कि भगवान के फैमिली के हैं, शंकर जी के परिवार के हैं। लेकिन इनको भी छोड़ करके ये वर्णन किया गया। ईशानम नंदिनम चंडम महाकालम च भृंगिड़म वृषम स्कंदम कपिर्दिशम सोमम शुक्रम च तत्क्रमात्। कहते हैं कि ईशान नंदी चंड महाकाल भृंगी वृष स्कंद नाम कार्तिकेय का है, कपिर्देश्वर सोम तथा शुक्र ये शंकर जी के परिवार के लोग हैं। ईशान 10 दिशाओं में पूजनीय है। भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्ति मुख का पूजन करके 11 रुद्रों की पूजा की जाती है। कहते हैं कि जो शिवलिंग है ना, भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्ति मुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। ये जो शिवलिंग की, ये आचार्यों को ब्राह्मणों को पता होता है।
तथा पंचाक्षरम जपत्वा सतरुद्रीयमेव च, पंचाक्षर मंत्र का जप करें, रुद्री का पाठ करें, स्तुतियाँ करें, परिक्रमा नमस्कार, उसके बाद में शिवलिंग विसर्जन की बात कही। इस प्रकार से हमने आपको शिव पूजन की संपूर्ण जानकारियाँ दे दी। ये बोले रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर के ही, रात में आप पूजन कर रहे हैं तो ये लिखने लायक बात है उत्तर में मुंह करें, और दिन में पूजा कर रहे हैं तो पूर्व में मुख करें। कल दिन में आपको अभिषेक करना है तो पूर्व की तरफ मुख करके बैठें, और रात्रि में महारुद्राभिषेक करना है तो उत्तर की तरफ मुख करके बैठें। यह भी बड़ी अद्भुत बात कही गई है। लिखा है रात्रबुद मुखम कुर्यात् देव कार्यम सदैव ही सेवाचनम सदा पेयम शुचि कुर्यात् दुदुमुखः। स्पष्ट वर्णन किया गया कि रात्रि को जब भगवान शिव का अर्चन कर रहे हैं, भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं, तो मुख हमारा उत्तराभिमुख ही यानी उत्तर की तरफ ही मुख होना चाहिए। शिव पूजन पवित्र भाव से हमेशा रात्रि में उत्तर की तरफ मुंह करके ही करना चाहिए। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर बैठना या खड़ा। देखो इसमें कितनी अद्भुत बात की, जब तक आपका अभिषेक पूरा नहीं हो जाता, पूजन पूरा नहीं हो जाता, तब तक बीच में खड़ा नहीं होना चाहिए। बहुत लोग बीच में छोड़ देते हैं। आज प्रदोष का दिन है, प्रदोष के व्रत में एक ऐसे राजा की कथा शिव पुराण में आती है, वो बीच में ही पूजा छोड़ करके चला गया। अगले जन्म में जब उसका जन्म हुआ, जिस नारी ने उसको जन्म दिया, तो जन्म देते ही वो स्त्री खत्म हो गई। उस बच्चे के जन्म से पहले उसका पिता समाप्त हो गया। संक्षेप में बता रहा हूँ। एक ब्राह्मणी ने पालन किया तो उसने महादेव को पूछा कि इसका ऐसा कौन सा अपराध है जिसके जन्म से पहले इसके पिता और जन्म के बाद इसकी माँ समाप्त हो गई। तब महादेव ने खुद कहा, ये पहले जन्म में मेरा भक्त था और मेरी प्रदोष की पूजा को बीच में से ही छोड़ करके चला गया, इसलिए यह इसको अपने माता पिता खोने पड़े। तो कभी भी भगवान महादेव की पूजा को बीच में से छोड़ करके न जाए, और किसी कारणवश जाना पड़ रहा है तो भगवान शंकर से अनुमति मांगे, उनसे आज्ञा मांगे, उनको कहे। यह भी ये वर्णन किया गया है, कहा गया है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। पूजा को बहुत ज्यादा विशेष, शंकर की पूजा को बहुत विशेष माना गया है। और अगली बात और कही गई है, ये बहुत लिखने के लिए बात है। बिना भस्म त्रपुंडेन बिना रुद्राक्षमालया बिल्व पत्रम बिना नैव पूजेत शंकरम बुधः। जो बुद्धिमान लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, विद्वानों को चाहिए कि बिना भस्म का त्रपुंड लगाए बिना, बिना रुद्राक्ष की माला धारण किए बिना और बिना बेल पत्र के बिना भगवान शंकर की पूजा न करें। ये 55 नंबर का श्लोक है। माथे पर त्रिपुंड और वो भस्म का त्रिपुंड लगाएं, गले में रुद्राक्ष की माला पहने और पूजा की थाली में बेलपत्र। बेलपत्र उपलब्ध नहीं है, पूरी बात सुन लीजिए। ऐसा बेलपत्र 6 महीने तक धो धो के उसे चढ़ा सकते हैं, इसी ग्रंथ में लिखा है बात। चांदी के बना लीजिए, पंच धातुओं के बना लो, अष्ट धातु के बना लो। इतनी चीजें आपने बना रखी हैं तो एक 5 बेलपत्र भी बना लीजिए, क्या दिक्कत है उसमें। उसे ही धो धो करके चढ़ाते रहिए। शंकर जैसे सालराम भगवान की पूजा के लिए तुलसी 100% जरूरी है, नहीं तो सालराम भगवान की पूजा लगती नहीं है बिना तुलसी के। तुलसी की को चढ़ाते हैं सालराम भगवान के ऊपर। लेकिन ये भी तो समझ लो आप, एक तुलसी का पत्ता सालराम भगवान के ऊपर चढ़ाने से धरती के जितने फूल हैं, संपूर्ण फूल 6 महीने तक देवताओं को चढ़ाकर जो पुण्य मिलता है, उतने पुण्य की प्राप्ति 1 मिनट में, 1 क्षण में हो जाती है। सालराम भगवान के ऊपर तुलसी चढ़ाने की इतनी बड़ी महिमा। जैसे प्रत्येक दिन सालराम भगवान के लिए तुलसी पत्र चाहिए, उसी प्रकार से प्रत्येक दिन भगवान महादेव के शिवलिंग के ऊपर भी भस्म रुद्राक्ष पहन करके, भस्म माथे पर लगा के, फिर बेल पत्र के साथ पूजा करें। पूजा में कुछ भी ना हो, सिर्फ बेल पत्र हो, पूजा पूरी हो जाएगी। बेल पत्रम बिना नैव पूजे शंकरम बुधा का बुद्धिमान को चाहिए कि वह बिना बेल पत्र के शिव की पूजा ना करे।
इसलिए ना करे क्योंकि तुम्हारा टाइम खराब हो रहा है, कुछ होने वाला तो है नहीं। सबकी पूजा में बेलपत्र की इतनी बड़ी महिमा। भस्म प्राप्तो मुनि श्रेष्ठा प्रवृते शिव पूजने तस्मान मृदापि कर्तव्यम ललाटे च त्रपुंडकम। त्रपुंड ना मिले तो मिट्टी उठा के माथे पर रगड़ लो। यदि त्रपुंड का सामग्री नहीं मिल रही है, भस्म नहीं मिल रही, चंदन नहीं मिल रहा, तो मिट्टी तो मिल रही है, वहीं से मिट्टी उठा करके त्रपुंड लगा लें। त्रपुंड में 3 रेखाएं। पहली रेखा जीवन बनाती है, मध्य की रेखा तुम्हारे परिवार का भरण पोषण करती है, धन देती है, और तीसरी रेखा आपके लिए बॉडीगार्ड कवच का काम करती है। इसलिए पहली रेखा को ब्रह्मा, दूसरी को विष्णु, और तीसरी ऊपर की जो रेखा है उसको साक्षात भगवान रुद्रदेव का ही स्वरूप, महादेव का ही स्वरूप समझ लेना चाहिए। मान लिया जाए आप कोई और संप्रदाय से जुड़े हैं, रामानंदी या रामानुजी, आप तिलक लगाते हैं, वो लगा लीजिए, उसी के ऊपर फिर त्रपुंड लगा लीजिए, उसी के ऊपर लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अपनी अपनी गुरु परंपराओं के अनुसार तिलक लगाने की बात कही है। आनंद की बात यह है कि त्रपुंड लगाने का अधिकार सबको है, बच्चा, बेटी, छोटा, बड़ा, सबको। दूसरी संप्रदाय से भी जो लोग जुड़े हैं उनको भी त्रपुंड लगाने का अधिकार भगवान महादेव ने दिया है, शंकर जी ने दिया। हमारे यहां तो पुलिस वाले जन भी त्रपुंड लगाते हैं, भस्म लगाते, हर बच्चा लगाता है। भस्मा प्राप्तो मुनि श्रेष्ठा प्रवृत्ते शिव पूजने तस्मान मृदाप कर्तव्यम ललाटे च त्रपुंडकम। भस्म ना मिले तो मिट्टी ही ललाट में त्रपुंड का काम करती है। ये करें। शिव जी को आप भोग लगाएं। 5 पौआ का 1.25 किलो हो गया, उतना नहीं है, कम और जितना बने उतना। अलम याग से श्रेणा पिलम यागा बुधैरपि। 1000 यज्ञों को करने से इतना फल प्राप्त होता है, महादेव को भोग लगाने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। हाँ, ये आनंद हो जाएगा। मैंने पिछली वीडियो में बोला है, कल तो बाजार में सिंगाड़ा बहुत बिकेगा, क्योंकि मैं 15 दिन से बोल रहा हूं कि सिंगाड़े की लपसी शंकर जी को लगाइए, भोग लगाइए, 1000 यज्ञ करने का फल मिलेगा। शिव नैवेद्य खाने से शिव साहित्य की प्राप्ति हो जाती है। भक्षते शिव नैवेद्य शिव साहित्य मापना। शिव जी को बेर चढ़ाइए, प्रसाद खाइए। यद ग्रहे शिव नैवेद्य प्रचारितो प्रजायते तदग्रम पावनम सर्व अन्य पावन कारणम। जिसके घर में भगवान का भोग लगता है वह घर पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है, तीर्थमय हो जाता है। वर्णन किया गया, कहा गया नैवेद्य का कभी भी अपमान न करें। नैवेद्य सालग्रामोद्भवे लिंगे रसलिंगे तथा ध्वजा पाषाणे राजते स्वर्णम सुरसिद्ध प्रदर्शित। सालग्राम भगवान यदि प्रसाद से स्पर्श हो गए हैं तो ऐसा प्रसाद सबका कल्याण कर देता है। कुछ शिवलिंग ऐसे हैं जिन पर चढ़ा हुआ प्रसाद सबको लेना चाहिए, जिसमें पहला नंबर आता है बाण लिंग यानी नर्मदेश्वर। मेरी आप बात माने तो सबके घर में नर्मदेश्वर तो होने ही चाहिए, जो हैं सो बने रहे। किसी को हटाइए मत, नदी में डुबकी लगा के मत आइए, छोड़ के मत आइए, उनको पूजने दो, क्योंकि जो आप पूज रहे हैं उन्हीं देवताओं की कृपा से आपके घर में नर्मदेश्वर आ रहे हैं, उनकी कृपा से। दीक्षा के समय में हम बोलते हैं जो मंत्र जप रहे हैं जपते रहिए। अब उसमें ये प्लस कर दीजिए जो मंत्र लेके जा रहे हो, जो अभी तक जप करते रहे हो उसी का ही ये पुण्य है कि आज तुम्हें दीक्षा वाला मंत्र प्राप्त हो रहा है। कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस उसमें ये आप प्लस कर लो। तो शिव नैवेद्य की यहाँ से पुराण की कथा है। तो ये
हर देवता के लिए। और एक बात और सुनो, घर में 25 प्रतिमा है मंदिर में, तो 25 कटोरी में भोग लगाने की जरूरत नहीं, बस एक ही जगह रख दीजिए, वो सिगरे ले लेंगे, सबका भोग लग जाएगा। 3 चीजें उस घर को छोड़ के नहीं जाती जिन घरों में प्रत्येक दिन भगवान को भोग लगता है। क्या क्या नहीं जाएगी? सत्य, समर्पण और शांति, ये तीनों उनके घर में बनी रहेंगी। सत्य किसको नहीं चाहिए? आप बताइए, आपका पति आपसे झूठ बोले आपको अच्छा लगेगा? आपका बेटा आपसे झूठ बोले अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो जिनके घर में भगवान का भोग लगेगा उस घर में झूठे लोग नहीं होंगे, सब सत्य बोलने वाले होंगे। दूसरा है समर्पण। एक बात बताएं, मेरी माताएं बहनें बताएं, तुम्हारा पति कमाए और तुम्हें ना दे तो कैसा लगेगा? मुंह लटक जाएगा। पति कमाए, बेटा कमाए और तुम्हें ना दे तो अच्छा तो नहीं लगेगा। तो जिसके घर में भगवान का भोग लगेगा, पक्का है उस घर में रहने वाले लोगों का बटुआ खाली नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव होगा। तुम नहीं मांगोगे तो भी ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। जिसके घर में देवताओं को भगवान का भोग लगता है उस घर में अशांति नहीं, उस घर में शांति का माहौल होता है। घर में रुपया पैसा हो, शांति ना हो, सब झगड़े लड़े, तो उस घर में रहने का मन करेगा? कभी नहीं करेगा। तो जहां भगवान को भोग लगाया जाता है वहां सत्य, समर्पण और शांति। राम जी को सत्य, लक्ष्मण को समर्पण और सीता माई को शांति का। तो राम जी ने कहा कि हम तीनों कहाँ रहें? महर्षि वाल्मीकि जी को पूछने लगे, हम तीनों कहाँ रहे? यानी राम कहते हैं सत्य, समर्पण और शांति, ये तीनों के तीनों कहाँ रहे? तो बाबा वाल्मीकि ने क्या जवाब दिया? तुम ही निवेदित भोजन कर प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। तुम ही निवेदित भोजन करि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। बोलिए शंकर भगवान की जय। मुझे विश्वास है कि आज की कथा सुनकर आप सब लोग अपने घर में भोग लगाएंगे। आपके घर में लहसुन प्याज चलता है तो प्लीज दोपहर को मत खाइए। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है 3 बार भोग घर में लगे, लेकिन ये जरूरी है 1 बार जरूर लगे। सुबह मिश्री का भोग लगा दो, बतासे का लगा दो, गिदी का लगा दो, नारियल गिदी का, और संध्या के समय 1 गिलसिया दूध का भोग लगा दो। लेकिन दोपहर में अन्न प्रसाद जरूर, अन्न का भोग लगाइए। जिसकी रसोई में लहसुन प्याज, मुझे ये कहने में इतना दुख होता है, जिस परमात्मा ने सब कुछ दिया है हमारे घर में वही भगवान भूखे मंदिर में बैठे हैं। उनको भोग लगाते नहीं है, उनको भोग लगाया नहीं है।
जिसने सब कुछ दिया है। यहाँ युवा बैठे हैं, वृद्ध सब तरह के बैठे हैं। मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा कि दोपहर का जो भोग है वो भगवान को लगाना ही चाहिए। परम वैष्णवों की यही पहचान। लहसुन प्याज आप खाते हैं, शाम को खा लो, नहीं मन मानता है तो ठाकुर जी का एक अलग से बर्तन बना लो, उसमें उतना सा उनके लिए बना लो, भोग लगा दो उन्हें। इसलिए लगाओ क्योंकि भगवान का भोग लगाने से घर में झूठों की वृद्धि नहीं होती, घर में अशांति नहीं होती। ये नहीं कि जिसका मौका मिला वही मुट्ठा भर के अपनी जेब में भर ले। नहीं तो जॉइंट फैमिली में ज्यादा तरह से चोर लोग ज्यादा हो जाते हैं। व्यापार में चोरी, घर में चोरी, के चुरा के रख लो, जब बाद में अलग होंगे, न्यारे होंगे, तब ये पैसा काम में आएगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि चोरी का माल मोरी में जाता है। नानी का, पानी का और बेईमानी का। नानी का भी कहते हैं ना, मामा ना होते तो नानी का सगरा पैसा हमारा होता। बहुत लोग बड़े खुश होते हैं। बहुतों की भैंसें हमने मरते देखी क्योंकि दूध में पानी मिला मिला करके दूधिया को दिया। बेईमानी का पैसा टिकता ही थोड़े ही है। तो घर में उदारता बने, किसी की जेब खाली ना रहे, सब शांति के माहौल के साथ जीवन जिए। तो शिव महापुराण कहती है कि घर में भगवान का भोग लगाओ। यद ग्रहे शिव नैवेद्य प्रचारो प्रयायते तदग्रम पावनम सर्व अन्य पावन कारणम। वो घर पवित्र हो जाता है जिस घर में भगवान का भोग लगाया जाता है। ठाकुर जी का वो एक ही जगह लगाओ। 5 देवता बिठाओ मंदिर में, 5 देव रक्षा करें, ये आपकी रक्षा में लगे। कौन कौन है? 5 देवता, गणेश भगवान है, दुर्गा मैया है, सूर्य भगवान है, नारायण भगवान है और महादेव भगवान है। 5 देव, पंचदेव उपासना इसे कोई तो कहते हैं। ये 5 हैं तो 33 प्रकार के देवता आपके घर में। ये 5 तो होने ही चाहिए सबके घर में। और हनुमान जी रखें, राम जी रखें, कन्हैया जी रखें, वो आपकी भावना है। ये 5 तो सबके घर में हो। कहते हैं नयस शिव नैवेद्य ग्रहणाक्ष प्रयायते। क्या कहते हैं? जिसके घर में भगवान का भोग नहीं लगता वो घर पापी है। ऐसे घर का पानी पीने का, अन्न खाने का धर्म नहीं है। इसमें तो लिखा भक्ति नेदम भक्षमीत्रियते, इसमें लिखा स्नान नरकम याव तथा ध्रुवम। वो व्यक्ति तो नरक के अधिकारी होता है। उसके घर का तो अन्न पवित्र ही नहीं है। जिसके घर में भगवान को भोग नहीं लगाया जाता। भोग लगाने की विधि क्या है वो समझ लें। को उसे भगवान के सन्मुख ले जाओ, रख दो, 2 मिनट 5 मिनट वहां बैठो, नेत्र बंद कर लो, प्रार्थना करो भगवान को। मंत्र आता है, मंत्र बोलो, नहीं तो हाथ जोड़ के कह दो, कहो भगवान रसोई आपकी और आपको ही समर्पित है, आप स्वीकार करें। तुम्हें निवेदित भोजन करे ही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। हम आपको समर्पित करते हैं और आप इसको स्वीकार करें। आपसे प्रार्थना है भगवान, आप स्वीकार करें। नेत्र बंद कर लो। जब थाली उठाएं तो उससे पहले घंटी बजाएं। घंटी 3-4 बार बजती है। आरती करते समय घंटी बजती है, भोग लगाते समय घंटी बजती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और भगवान को जगाते समय भी घंटी बजती है, घंटी बजाई जाती है। आरती के समय, भोग के समय और भगवान को उत्थापन उठाते समय भी घंटी बजाई जाती है। घंटी तो सबके घर में हो। आगे की बड़ी अद्भुत बात कहा गया है, उस व्यक्ति के सगरे पाप जल जाते हैं जो महादेव को नहला करके 3 बार आचमन करता है। 3 बार आचमन करता है। 3 बार जल लेकर अपने मुख में डाले, बाद में जल लगा करके हाथों को धो ले। तो श्री ग्रंथ में लिखा है कि शिव को स्नान के बाद में जिसने 3 बार आचमन किया उसके संपूर्ण पाप जल जाते हैं। आप कहेंगे कहीं लिखा है तभी तो हम बोल रहे हैं। श्री विद्येश्वर संहिता से पुराण के 22 नंबर का अध्याय है
और श्लोक नंबर 18 इसमें लिखा है, स्नाप यत्ता विधानेन यो लिंगस्न पनोदकम त्रपवेत्र विदम पापम तस्य यहाँ सुनिश्यति। कहते हैं जो विधिपूर्वक शिवलिंग को स्नान कराकर उस जल को 3 बार पीता है उसके संपूर्ण पाप शीघ्र ही जल करके भस्म हो जाते। समझ में आ रहा है कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं? कल शिवरात्रि है, कल कथा नहीं छोड़ देना। हाँ, 12 साल तक कथा सुनने से जो पुण्य मिलेगा एक ही दिन में मिल जाएगा। कथा में सोमवार पड़ जाए, मासिक शिवरात्रि पड़ जाए, ये वार्षिक शिवरात्रि पड़ जाए, मैं इतना भाग्यशाली हूं को बहुत लंबे समय से हर शिवरात्रि पर हम भगवान शंकर की कथा कह रहे हैं। और आनंद की बात है कि कोई कथा आपस में मिलती नहीं। कथा में गोंडा में भी अभी करके आए हूं, आप वीडियो कैसे सुन लेना, एक शब्द नहीं मिलेगा आपस में। मैं कहता हूं या वक्ता बदले या फिर कथा बदले, दोनों में से एक तो बदल जाए। कल भी आप सुनेंगे कुछ नया सा ही लगेगा, बहुत आनंद की अनुभूति होगी, बहुत बढ़िया लगेगा। कल कथा नहीं छोड़िएगा, पहले सुबह के समय पूजा पाठ कीजिए। कल यहाँ संध्या में प्रदोष काल में एक अभिषेक होगा और 4 अभिषेक रात में होंगे। जो दिन वाला अभिषेक है वो संध्या को करेंगे और रात्रि को जो 4 पहर की पूजा है वो हम 9:30 से आरंभ कर देंगे, 9 साढ़े 9 बजे शुरू कर देंगे। उसके लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, कार्यालय में आप मिल लीजिएगा। यह संपूर्ण आयोजन गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला में एक विशाल नंदीशाला बनने को जा रही है। 14 बीघा पक्के, कितना हो गया 14 बीघा पक्के का? 1 बीघे में 3000 गज होता है, 27,000 वर्ग फीट होता है 1 बीघा में। वृंदावन का बीघा बहुत बड़ा है, तो कितना हो जाएगा? 27,000 इंटू 14 कितना हो जाएगा? 2,70,000 एक हो गया और 27 चौके ये लगभग ये हो जाएगा 4.25 लाख स्क्वायर फीट एरिया में। तो पहली बार में ही इसको भी कई चरणों में बनना है, तो इसका यह निर्माण आरंभ हो गया है। और ये गुरुग्राम की धरती पर यह आयोजन उसी नंदीशाला के लिए हो रहा है। और हमने बहुत आग्रह किया है, निवेदन किया है, 1 नंदी लाओ और 500 रुपया इनाम में पाओ। बहुत नंदियों की भीड़ लगी है, इसलिए हम नंदीशाला का निर्माण कर रहे हैं। दिल्ली वाले मुझे सुन रहे हैं, गुड़गांव वाले, हरियाणा, यूपी, जहाँ के भी सुन पा रहे हैं, बस आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा करना है और आपको कोई भी पैसा नहीं देना। और नंदियों को आप वृंदावन आप ले आइए। गौ माता को तो लोग दूध देती है तो पूजा ही लेते हैं, लेकिन इस देश में सबसे ज़्यादा नांदिया काटा जा रहा है। तो खाली शिवरात्रि पर अकेला लोटा पानी का चढ़ाने से काम नहीं बनेगा। एक तरफ कहते हम शिव के पुजारी हैं और एक तरफ गौवंश को कटते देख रहे हैं, नादियों को कटते देख रहे हैं। और ये देश के लिए बिल्कुल शुभ नहीं है, बिल्कुल बढ़िया नहीं है। और गौवंश की रक्षा पूर्ण रूप से होनी चाहिए, चाहे सरकार दिल्ली की हो, चाहे सरकार पूरे देश की हो। सरकार को चाहिए, ये देश गोपाल का है, ये देश कृष्ण का देश है, जिसकी वजह से उनका नाम गोपाल हुआ। सशक्त ऐसा कानून बनाया जावे कि जो गौ माता को कष्ट देगा उसके लिए बहुत बड़ा दंड निर्धारित किया जाएगा। ऐसा कानून बने तब ही गौ माता बच सकती है, नहीं तो गैया मैया कैलेंडरों पर छपी रह जाएगी। ऐसा नहीं है, इस देश में लोग चैरिटी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े आंखों के अस्पताल चल रहे हैं, हार्ट के अस्पताल चल रहे हैं इस देश में, बहुत काम किए जा रहे हैं। लेकिन उन बहुत कामों में गौ माता का भी काम होना चाहिए, गैया का काम। जिनके पास मंदिर हैं, अपने आश्रम है, बहुत तमाम तरह की सेवाएं आपके द्वारा चल रही हैं। उसके साथ में गौवंश को, गौ माता को भी जोड़िए और अपनी क्षमता के अनुसार जितना आप संभाल सकते हैं, जितना आप रख सकते हैं उतना। जैसे माँ पिता को साथ में रखना या हम उनके साथ रहें,
उसी प्रकार से देश का हर भारतवासी एक एक गैया भी अपने पास रख लेगा तो 150 करोड़ गायों की तो रक्षा हाली हो जाएगी। देखिए आप ये संकल्प ले ले, एक एक गाय को रक्षा करूंगी। ये दुर्भाग्य है, पहले कभी एक व्यक्ति के भाग्य में 73 गाय होती थी, 73 गाय एक व्यक्ति के भाग्य में थी। और आज वर्तमान समय में 150 लोगों के हिस्से में एक गौ माता है। बताओ दूध कहां से आएगा? कहां से दूध कहां से आएगा? गौवंश को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक रोटी का जितना पैसा खर्च होता है इतना कम से कम प्रत्येक दिन गौवंश के लिए आप निकालिए। चारों प्रसाद इसके चरण में ये कृपा कर दे तो किस चीज की कमी रह सकती। मेरी व्यासपीठ 7 साल से एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुई। प्रत्येक दिन कथा कहता हूं, कुछ नया सुनाता हूं। ये गौ माता की बहुत बड़ी कृपा है। और मुझे अनुभूति हुई है, मुझे तो रात में सपने में भी यही दिखती है। मुझे तो अब लगने लगा है कि मेरा तो जन्म ही इसी के लिए हुआ है, उसी के लिए हम कर रहे हैं। एक नौता सुन लीजिएगा। 14 मार्च से लेकर के 23 मार्च तक, 23 तारीख की पूर्णावती है, 9 दिन का कार्यक्रम है। दिल्ली पीतमपुरा जापानी पार्क में कैंसर हॉस्पिटल के लिए एक अद्भुत आयोजन होने को जा रहा है। क्योंकि अब हमें जल्दी कैंसर हॉस्पिटल भी शुरू कर देना है, टाइम ज़्यादा हो गया है। ज़मीन उसकी खरीद ली गई है, कुछ लोगों ने डोनेशन दिया है तो वो भी अब काम में लग जावे। तो उसको भी बहुत शीघ्र शुरू करने को जा रहे हैं। तो उसकी पहली कथा हमने कुरुक्षेत्र में करी, उसके बाद दूसरी कथा हम दिल्ली में करने को जा रहे हैं। क्योंकि दिल्ली हमें सिद्ध है, दिल्ली हमारा तो हर काम दिल्ली से ही आरंभ होता है। दिल्ली मैं बम्बई जाता हूँ, बहुत कथाएं करता हूँ, उनके सानिध्य में ये मैं बोलता हूँ कि सच में किसी ने सही कहा कि दिल्ली तो दिल वालों की है।